हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 90 गैलन का सिकलेट टैंक है। इसमें मेरे पास 17 सिकलेट फिशेज हैं। अभी मैं इसका वाटर चेंज करने लगा हूँ, तो उसमें हम देखते हैं क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है। अगर विंटर है और एम्बिएंट टेम्परेचर डाउन है, इट मीन्स कि वाटर भी कोल्ड होगा, टैप वाटर। फिर आपको उसमें गीजर का वाटर ऐड करना पड़ेगा ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए। इस टाइम सितंबर का मंथ है और विंटर अभी स्टार्ट नहीं हुआ। इट मीन्स टैप वाटर नॉर्मल जो मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें, उससे टेम्परेचर इतना डाउन भी नहीं आएगा और इतना इंक्रीज भी नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है वैक्यूम, क्योंकि आपने जब तक वैक्यूम नहीं किया तो वेस्ट रिमूव नहीं होगा। लेकिन उसके लिए अगर सबस्ट्रेट ग्रेवल हो फिर वैक्यूम मस्ट है। मेरे पास वैक्यूम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सबस्ट्रेट सैंड डाली हुई है। ये सैंड नज़र आ रही है। ये मैंने ज़्यादा हाइट नहीं की इसकी, 3-4 इंच तक का बेड मैंने फ्रेंड्स को देखा है उनके पास होता है, लेकिन मैंने 1 इंच का बेड बनाया था। और वो भी यहाँ पे ये वे मेकर की वजह से सारी सैंड इस तरफ मूव होकर यहाँ पे बेयर बॉटम हो गया है और इस साइड पे सिर्फ सैंड है, जिससे सिकलेट फिशेज जो है प्ले करती रहती हैं। लेकिन मुझे इसको वैक्यूम नहीं करना पड़ता और ना ही इसमें वेस्ट हाइड होता है क्योंकि इसकी लेयर ज़्यादा हाइट पे नहीं है, बहुत थोड़ी है। अगर ज़रा सी फिश डिग करती हैं इसको तो फ़ौरन नीचे ग्लास आ जाता है। और ये अगर हम देखें, मैंने इसको कभी भी वैक्यूम नहीं किया और वेस्ट कभी भी स्टे नहीं होता यहाँ पे, फ़ौरन सम फिल्टर में चला जाता है वे मेकर की वजह से। ये मैंने वाटर चेंज करने के लिए सेटअप बना लिया है। यहाँ पे पंप लगा दिया, ये 25 वाट का पंप है स्मॉल। और ये पाइप यहाँ से लिया 3/4 इंच का। और इस टाइम अभी टाइम हुआ है 6:33 PM। और यहां से मैं इसको किचन में ले गया हूँ। किचन में मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है इस जगह पे बेसन में। और अब यहाँ पे मैं पंप ऑन करूंगा और वाटर यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। लेट्स से ये कितनी देर में चेंज होगा वाटर। क्विकेस्ट मैं देखता हूँ कितना टाइम लगेगा। ये मैंने पंप ऑन कर दिया, ये वाटर स्टार्ट हो गया 6:34 पे PM। और अगर मैं क्विकली यहाँ पे चला जाऊं, ये मेरा वाटर आना स्टार्ट हो गया। और टैंक में मैंने नियर अबाउट 40% वाटर चेंज करना है। ये 22.5 इंच पे था ये मार्क तक, और मैं इसको चेंज करूंगा 14 इंच तक। यहाँ पे ये बनता है नियर अबाउट 40%। फिशेज मेरी थोड़ी सी फियर में, क्योंकि ये पंप लगा हुआ है इस वजह से थोड़ी सी हिडन हो गई हैं। तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ और फिर जैसे ही ये लेवल पे आएगा फिर हम देखेंगे कितना टाइम लगेगा। वेट। अभी मैंने सम फिल्टर का जो पंप है उसको ऑफ कर दिया है, वे मेकर ऑन है क्योंकि वाटर का लेवल डाउन हो रहा है और यहाँ ये वाटर आउटसाइड थ्रो होगा। यहाँ पे काफ़ी साउंड आने लगी है, इसलिए मैंने वे मेकर को ऑफ कर दिया है। एयर बबल जोन है और वाटर 21 इंच पे आ गया है। और अभी 2 मिनट में ओके। अभी वाटर 18 इंच तक है, नियर अबाउट 20% चेंज हो गया है आउट। और टाइम अभी हुआ है ऑलमोस्ट 5 मिनट होने लगे। ओके। मैं इसका वाटर नियर अबाउट 25 और 30 डेज के बाद चेंज करता हूँ 40%, क्योंकि मेरे पास ये जो ब्लैक कलर का स्टोन है ये लावा रॉक स्टोन है। इसकी वजह से नाइट्रेट का लेवल डाउन होगा। और 17 सिकलेट फिशेज है मेरे पास। मे बी अगर फिशेज की नंबर ऑफ फिशेज ज़्यादा होंगे, नाइट्रेट लेवल अगर ज़्यादा इंक्रीज होगा तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़े। लेकिन मैंने एडजस्ट किया हुआ हिट एंड ट्रायल पे। मुझे आइडिया है कि मैंने API मास्टर टेस्ट किट से चेक करके नाइट्रेट के लेवल को ये एक दफ़ा मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कितने दिनों के बाद करूँगा। तो नियर अबाउट 25 डेज या 30 डेज के दरमियान में जब मुझे टाइम मिलता है मैं वाटर चेंज कर देता हूँ 40%। और आज अब 26 या 27 डे है, इसलिए मैं 40% वाटर चेंज कर रहा हूँ। और अभी ये आ गया है 15 इंच तक आ गया है, एम्प्टी हो गया ऊपर से। और अभी टाइम 6:40, मे बी नेक्स्ट 2 मिनट में ये 40% पे आ जाएगा। ये 40% हो गया है, 14 इंच तक वाटर आ गया। अब मैं यहाँ पे पंप को ऑफ करूंगा, ये पंप ऑफ हो गया। और मैं इसको यहाँ से अप मूव कर लूंगा ताकि ये जो साइफन बना हुआ है ये वाटर स्टॉप हो जाए। अदरवाइज ये साइफन की वजह से वाटर मूव ही करता जाएगा। अब मैं वहाँ पे
पाइप कनेक्ट करता हूं इसका टैप पे, ये वाटर यहां पे रुक गया। अब इधर ही मैं इसको इस साइड कनेक्ट कर लूंगा, यहां पे टैप पे ये। और वाटर ऐड करने से पहले मैं इसमें एंटी क्लोरीन थोड़ी सी डाल देता हूं। वेट, ये एंटी क्लोरीन आप वाटर चेंज करते हैं जब तो उसमें ऐड करते हैं, ताकि अगर टैप वाटर में क्लोरीन हो तो वो फिशेस के लिए डेंजरस ना हो, क्योंकि क्लोरीन फिशेस के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। अब मैं वाटर की फिलिंग स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे 14 इंच पे वाटर रुका हुआ है और अब हम टैप ओपन करते हैं। वेट, ये टैप ओपन हो गया और वाटर फिलिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे उसी पंप के थ्रू मैं वाटर को इन भी कर रहा हूँ, पाइप से वापस आ रहा है वाटर, इसलिए मैं यहाँ पे बबल बनते नजर आ रहे हैं। और अब टाइम हुआ है 6:43 और ये फिलिंग स्टार्ट हो गई है, 1 इंच अप हो गया। अब मैं वेट करता हूँ, ये क्विकली इंक्रीज होगा। अभी ये वाटर 21 इंच तक हो गया है फिल, और अभी टाइम हुआ है 46 और 47 मिनट। और अभी वाटर आ गया 22.5 से थोड़ा सा लेस है, और यहाँ पे टाइम हुआ है 6:48। वाटर चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सम फिल्टर ऑन करूंगा और फिर हम थोड़ी देर वेट करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे और उसमें जरूरत है फिलिंग की या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा अभी नीचे है। वो इसलिए क्योंकि मेरा सम फिल्टर से वाटर थोड़ा सा अभी इसमें आएगा। तो यहाँ पे हम पंप ऑन कर लेते हैं। ये सम फिल्टर का मैंने पंप ऑन कर दिया, ये वाटर ड्रॉप हुआ था यहाँ पे। अब यहाँ से ये नीचे जा रहा है सम्प से, वाटर का लेवल ये डाउन हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज होगा। इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, लिटिल बिट डिक्रीज है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूंगा और जॉब कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे टाइम हुआ है 6:49। इट मीन्स के 5, 10 ऑलमोस्ट 15 मिनट पे मैंने चेंज कर दिया वाटर। वाटर चेंज का टास्क फिनिश हो गया और ये मेरी फिशेज अब थोड़ी सी आउटसाइड आ गई हैं, जो हिडन हुई थी। ये भी आफ्टर 10 मिनट्स बेस्ट हो जाएंगी। और अभी टाइम हुआ है 6:55 और ऑलमोस्ट 40% वाटर चेंज फिनिश। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।